वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब फिलहाल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमको मिली है 42,014 के आसपास। तो मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी आपको बताया था 42,720 का अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रजिस्टर का काम करेगा, क्योंकि वहाँ से हमने ब्रेक डाउन किया था और जब भी वो उस लेवल के आसपास हम आते हैं तब वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। अब हमारी बैंक निफ्टी अगर 42,720 के ऊपर अगर क्लोज करती है तो हम 43,600 के आसपास पहुंच सकते हैं, और 43,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करती है तो हम एक नए हाई के और बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। नीचे के साइड हमारा व्यू किया है। अगर हमारा 41,830 का लेवल, यानी 800 के 830 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, हमको 41,580 के 600 का लेवल हमारे लिए टारगेट बन सकता है, और 400 पॉइंट यहाँ से गिर सकती है। और अगर 41,580 का लेवल भी ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी 41,500 के आसपास आ सकती है, दूसरा टारगेट वो मिलेगा। और तीसरा टारगेट हम 41,000 के आसपास का रख सकते हैं। ये पोजिशनल टारगेट है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखो, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे सेलिंग क्यों हो रहा है और कब कब यहाँ पे बाइंग हो रहा है। ये बाइंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली कैंडल में, यहाँ पे 1 डे के चार्ट में जैसे ही हम इस रजिस्टर लेवल से ब्रेक डाउन करते हैं और यहाँ से एक बाउंस बैक लेते हैं, और फिर से यहाँ से हमको एक सेलिंग प्रेशर दिखता है ये वाली रेड कैंडल के अंदर। ये ग्रीन नहीं, ग्रीन के पास जो रेड कैंडल है उसके पास। फिर यहाँ पे 2 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनती है और फिर से हम पहुँच जाते हैं 43,622 के आसपास। फिर से वो हमारे लिए अब रजिस्टर का काम करेगा और वहाँ पे सेलर एक्टिव होकर यहाँ से हम नीचे आके और आ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, 42,720 के आसपास भी आप यहाँ पे देखो, बीच में एक ग्रीन कैंडल बनी, बुलिश कैंडल, जो आप लोगों को लग रही थी कि बैंक निफ्टी बुलिश कर सकती है, लेकिन उसने भी 720 के ऊपर क्लोजिंग नहीं की। और जैसे ही हमने यहाँ पे 680 के आसपास हम ओपन होते हैं आज बैंक निफ्टी में, और वहाँ से धड़ाधड़ नीचे की ओर आ जाते हैं। अब वहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल और कुछ बनता नहीं है सेल सिग्नल, इसलिए मैंने आपको वो सेल का ट्रेड नहीं दिया था। अगर वहाँ पे शूटिंग स्टार बनती तो हम वहाँ पे डेफिनेटली पुट साइड बैठ जाते, और हमारी गाड़ी निकल चुकी थी। अब चलती कार में हमको घुसना नहीं था, और जहाँ से रिवर्स होने वाला था वहाँ पे मैंने हैमर के ऊपर आपको कॉल दिया था। वो 30-40 पॉइंट घूमे थे, लेकिन मेरा थोड़ा व्यू ज़्यादा था कि 200 पॉइंट की करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी धड़ाधड़ करके 500 से 600 पॉइंट गिर गई थी। तो कम से कम 200 पॉइंट की तो हमको एक रिवर्सल मूव चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको प्रॉफिट बुक नहीं करवाया था, और वहाँ पे हमारे एसएल हिट हुए थे। अब देखो 5 मिनट के अंदर हम कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हो और आज इससे क्या क्या किया है। अब हमारी बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे ओपन होती है, जैसे कि मैंने बोला था 720 का हमारा रजिस्टर है, यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देती है, और बिल्कुल एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाया बैंक निफ्टी ने। उसने नए लो लगाना शुरू कर दिया, यहाँ से फिर से ऊपर आई और फिर से यहाँ पे नीचे गई, और यहाँ से फिर से अब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट अगर ओपनिंग में हम यहाँ पे कंसोलिडेशन कम से कम हमको चाहिए 1 से 1.5 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए, और 1-1.5 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद हम बैंक निफ्टी को बाइंग कब करेंगे 42,217 के ऊपर। यहाँ पे हमको 1-1.5 घंटा कंसोलिडेशन करने के बाद 42,000 अगर 217 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी तो हम बाइंग में इंटरेस्टेड है, नहीं तो हम 42,217 के ऊपर अगर निकलते ही नहीं है तो वहाँ से फिर से फॉल आ सकता है। जैसे यहाँ पे 720 से फॉल आया, उसी तरह से आपको 217 के आसपास से फॉल आ सकता है, और 42,117 का भी हमारे लिए रजिस्टर का काम करेगा। दोनों ही लेवल हमारे लिए रजिस्टर का काम करेगा। और बैंक निफ्टी अगर बहुत ही बड़े गैप अप ओपन हो जाती है, यानी कि फिर से अब इसी लेवल के आसपास अगर ओपन हो जाती है तो पहली कैंडल शूटिंग स्टार बनती है, तो वहाँ से हम सेल करेंगे। और यहाँ पे 580 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होती है और थोड़ी देर कंसोलिडेट करके ऊपर जाती है, तो फिर यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, या फिर पहली कैंडल हैमर के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन होता है। अब हमारे लिए बेस्ट कंडीशन क्या होगी, अगर हमारी बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होती है
इसी लेवल के आसपास, और यहाँ से ऊपर की ओर कंसोलिडेशन नहीं करती और नीचे की ओर कंसोलिडेशन शुरू करती है। और जैसे ही यहाँ पे 950 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो आप पुट के साइड बैठ सकते हो। 820 का हमारा पहला टारगेट आएगा, और जैसे ही वहाँ 820 हमारे यहाँ पे ब्रेक होगा, एक बढ़िया सा आपको फॉल मिलेगा जो 200-300 पॉइंट का वन में मुझे दिख रहा है। और ये ट्रेड बेस्ट होगा अगर ओपनिंग में होता है तो, या कंसोलिडेट करता है 5-10-15 मिनट और नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है। बाइंग के लिए हमको 1-1.5 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए। सेलिंग के लिए हमको सिर्फ 3 से 4 कैंडल भी अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके 950 को ब्रेक करेगी तो इसी तरह से हमको यहाँ पे एक और डाउनफॉल आ सकता है। और पहला टारगेट हमारे लिए 41,820 का आएगा, और दूसरा टारगेट हमारे लिए 41,600 का आएगा, और 580 के बीच के अंदर। वहाँ से 200-300 पॉइंट आपकी बैंक निफ्टी और गिर सकती है। और टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपका अकाउंट ओपन करना है डीमेट, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाली हुई है। और कोई दिक्कत आ रही है और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो।